सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव, हम सब जो भी पुण्य का काम करते हैं, क्या आगे की पर्यायों में हमें इसका फल मिलेगा? हमारे यहाँ एक कंप्यूटराइज बहुत अच्छी व्यवस्था है। ये वस्तु तुमने निर्माण की है, प्रकृति सब जान लेती है कहाँ की है, कितने दिन चलेगी और कितने लोग इसका लाभ लेंगे। उसका औसत निकाल करके जिस समय हम प्रणाम करते हैं उसी समय वो तुम्हारे लिए बैंक में जमा कर देता है, उसी समय पुण्य बन जाता है। कितनी बड़ी मूर्ति आपने बैठा ली, उसका कितने लोग लाभ लेंगे, कितने दिन चलेगा, वो सब कुछ है एक ही समय में बंद हो जाता है। हमें दूसरे बार में मांगने की जरूरत नहीं, वो उसी समय चुकाता है, साफ कर देता है। आज ही मैंने कल आज ही प्रवचन में कहा था, एक झूठ बोलने से कोई पृथ्वी नहीं फटती है, एक झूठ बोलने से कोई नरक नहीं जाता है। लेकिन ऐसा क्या हुआ एक समय में कि वह राजा नरक की तरफ चला गया। एक समय में उसी समय इस प्रकृति ने, कौन है ये? राजा है। लोग इसे क्या मानते हैं? सत्य का अवतार मानते हैं। लोगों की श्रद्धा है कि ये कभी झूठ नहीं बोल सकता, और उस व्यक्ति ने झूठ बोला है, इसका अर्थ है कि यह झूठ सत्य में परिवर्तित हो जाएगा। तो उसी समय निर्णय हो गया कि इसके झूठ बोलने पर कितने बकरे कटेंगे, कब तक कटेंगे, वो सारा पाप उसी समय बंधा और वो नरक को चला गया। इसलिए पुण्य और पाप के लिए हमें भवांतर जाने की जरूरत ही नहीं। हमारे बैंक में तो अभी आ गया, अब तुम्हें खर्च भाव में करना है, अगले भाव में करना है, 100 भाव के बाद करना है, वो फैसला आपके ऊपर है। बैंक में तो जमा उसी समय हो जाता है। पुण्य का जब स्थिति अनुभाग बंद होता है, वह स्थिति अनुभाग बंद क्यों नाना प्रकार का होता है? 10 लोग पूजाएं कर रहे हैं, 10 का पुण्य बंद का अनुभाग शक्ति भिन्न भिन्न है। 10 लोग मंदिर बना रहे हैं, सबके पुण्य की अनुभाग शक्ति भिन्न भिन्न है। क्यों? उनके परिणामों के ऊपर और जो उन्होंने कार्य किया है उसकी उपयोगिता के ऊपर स्थिति और अनुभाग बंद होता है, और वो स्थिति अनुभाग बंद हमें उसी समय इकट्ठा मिल जाता है। अब हम भोगते हैं जन्म जन्मांतरों तक भी। एक जन्म का किया हुआ पुण्य हम ना जाने कितने भवों तक, 70 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष तक, शाता का कर्म 15 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष तक। जैसी 24 आई, मान लीजिए आज अपन ने कोई पुण्य बंद किया, इस शाता को हम कितने भवों तक, एक 24 का काल जितना है, ऐसी 15 24 काल तक हम अपने आज का किया हुआ पुण्य भोग सकते। 15 24, एक 24, एक कोड़ा कोड़ी सागर की, मान लीजिए 10 कोड़ा कोड़ी सागर का अपन मान लेते हैं, तो 15 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष की साता आज बन सकती है। 20 कोड़ा कोड़ी सागर का उच्च गोत्र, आज आपने भगवान को नमोस्तु किया, प्रणते उच्चई गोत्रम। यदि आपका विशुद्धि पूर्वक नमोस्तु हुआ है तो 20 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष का उच्च गोत्र बन सकता है। 20 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष तक आप उच्च में पैदा होते रहे। यदि आप निगोद आदि नहीं गए तो इतने काल तक आज का किया हुआ नमोस्तु हमें 20 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष तक उच्च गोत्र में पैदा करता रहेगा, उच्च गोत्र। इसी प्रकार से और भी जो शुभ साता, हम 15 कोड़ा कोड़ी वर्ष तक साता में जी सकते हैं। आज यदि हमने साता बांध दी तो आज का बांधा हुआ पुण्य बन तो आज ही जाएगा, लेकिन फल हम कई भव भवांतरों तक भी उपयोग कर सकते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, दर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र से हम एक परिवार की तरह जुड़े हैं और आपको अपने परिवार का मुखिया मानते हैं। क्या आगे आने वाली पर्यायों में हमारा इस परिवार से संबंध बना रहेगा? मंदिर बनते हैं, मंदिर की, गुरु की और माता पिता की सेवा नौकर से नहीं होना चाहिए। वेतन भोगी यदि इनकी सेवा करता है तो इनकी प्रतिष्ठा, इनकी शक्तियां समाप्त हो जाती। चक्रवर्ती क्यों ना हो, गुरु को आहार नौकर से नहीं दिलवा सकता। स्वयं का आहार नौकर से करता है, नौकर बनाते हैं, रसोइया बनाते हैं, लेकिन चौके का आहार जो है रानियां बनाती है।
ऐसा उल्लेख है। और गुरु की कोई सेवा नौकरों से नहीं कराना चाहिए। भगवान की सेवा क्यों मंदिरों के अतिशय खत्म होते जा रहे हैं, प्रतिष्ठा तक खत्म हो जाती है। जहाँ वेतन भोगी जिस मूर्ति पर अभिषेक करेगा, वेतन भोगी पूजा करेगा, तो नियम से उन मंदिरों का अतिशय खत्म हो जाता है, पूर्णतः खत्म हो जाता है। क्योंकि वेतन भोगी अभिषेक नहीं कर रहा, वो तो रोजी रोटी के लिए कर रहा है, उसकी तो मजबूरी है। और जब मैंने देखा कि हमारे तीर्थ क्षेत्रों का अतिशय खत्म हो रहा है, धीरे धीरे तीर्थ क्षेत्र समाप्त होते जा रहे हैं और उनकी महिमा, तब मैंने ये बात को शोधा, खोजा और ये अभियान चलाया। और सबसे अच्छा अभियान 2 स्थानों का सबसे बढ़िया चल रहा है। देखो ललितपुर वालों सुनो, तुम देवगढ़ के लिए तुम्हें भी अभियान मिला था। ये अशोकनगर का है, 35 किलोमीटर दूर है दर्शन तीर्थ शोभन, और वहाँ हर हफ्ते पुजारी से अभिषेक पूजन होते थे। और जब 2012 में मैं जब गया वहाँ पर, उस समय 2012 कौन सा था, सन आगे पीछे हो सकता है, गया जब वहाँ पर लोगों को संबोधन किया। आज देखो हफ्ते में एक दिन, शनिवार के दिन थोबंजी में इतने लोग बस में ऊपर बैठ करके खड़े होकर जाते हैं। आज 9 साल हो गए और इतना बढ़िया जो वहाँ की जो यात्री मुझे सुनाते हैं कि सुबह जो दर्शन तीर्थ क्षेत्र का माहौल बनता है, ऐसा नहीं लगता कि इसके आसपास कोई जैन समाज नहीं है। ऐसा लगता है जैसे कि कोई यहाँ महोत्सव हो रहा हो। और इसका परिणाम देखो, क्षेत्र का तो विकास। और जब से पुजारियों से अभिषेक बंद होकर भक्तों ने शुरू किया है, थूबन एक सामान्य क्षेत्र अंतरराष्ट्रीय दर्शनोदय तीर्थ बन गया। और तब से दिन दूरा रात चुना, वही मूर्तियां हैं, सब कुछ वही है। लेकिन आज मूर्तियां भक्तों के द्वारा अर्घ्य मिल रहा है, भक्तों के द्वारा अभिषेक मिल रहा है। अवभाग 35 किलोमीटर से जाकर के अभिषेक करते हैं। तो ये बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। जो अशोकनगर, पिपरई, मुंगावली, चारों तरफ से लोग इकट्ठे होते, हफ्ते में एक दिन, 7 दिन के 7 मंडल हैं, शनिवार का, रविवार का, सोमवार का। तो ये बहुत अच्छा आदर्श है। जिस संगठन के साथ आप भगवान की सेवा कर रहे हैं, इसी संगठन, यही स्थितियाँ आपके भविष्य के लिए बहुत बहुत पुण्यदायक हैं। सामूहिक पुण्य करना और क्षेत्र की महिमा बढ़ाने के लिए करना, क्षेत्र के अतिशय को सुरक्षित करना, यह धर्म भी तुम्हारी महिमा बढ़ाने में पीछे नहीं रहेगा। तुम क्षेत्र धर्म रक्षति रक्षतः, जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी भी रक्षा करता है। सारे भारत के लिए ये अनुकरण है। जो जहाँ जहाँ जिसके क्षेत्र हैं, सब क्षेत्रों पर मैं पुजारियों को लगाओ, उनको और काम सौंपो। अभिषेक और पूजन वेतन भोगी से नहीं, भक्त के हाथ से होना चाहिए। माँ बाप की रोटी नौकर के हाथ की नहीं, बेटा बहू के हाथ की मिलना चाहिए। गुरु की अंजलि में ग्रास नौकर के हाथ का नहीं, श्रावक के हाथ का होना चाहिए। और यह परंपरा जीवित है तो गुरुओं में भी, मंदिरों में भी अतिशय टपकेगा और वो अतिशय का लाभ तुम्हें ही मिलेगा। ये सामूहिक पूजन के लिए देवगढ़ चल रहा है अभी। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, पूजा में काम बाढ़, विध्वंसनाएं और शुद्धा रोग नैवेद्य का क्या अर्थ है? पहले दे दिया उन्होंने सारांश। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरुपमति शिवा। ये मैं चाहता हूँ। अब ये क्यों चाहते हो तुम? क्यों जन्म जरा मृत्यु से मुक्ति? तो दूसरे में कहा संसार ताप विनाशनाय, संसार ताप मिटने के लिए मैं चाहता हूँ। फिर ऐसे कौन से पद को, क्या ऐसे ही क्षणिक पद को, अक्षय पद को प्राप्त करने के लिए? इनकी प्राप्ति कैसे होगी? जब क्षुधा रोग नष्ट जाएगा, काम बाण के काम वासनाएं समाप्त हो जाएंगी, तब क्या मिलेगा? अष्टकर्मों का दहन होगा, मोक्ष मिलेगा। एक प्रकार के क्रम की, एक कारणकारी की विवक्षा को तारतम्य बनाने के लिए ये 8 द्रव्यों का वर्णन है। नमोस्तु गुरुदेव। जब 13वें गुणस्थान में इरियापद आश्रव होता है, क्या उस समय चारों के बंद होते हैं? यदि होते हैं तो कषाय के अभाव में स्थिति बंद कैसे?
पहली प्रकार तो इरियापत आश्रम में ये चारों बंद नहीं होते। सभी आचार्य इसमें एक मत है, क्योंकि वहाँ कसाय के अभाव होने से स्थिति और अनुभाग बंद तो होता ही नहीं। महत योग की उपस्थिति होने से प्रकृति बंद और प्रदेश बंद जरूर होता है। प्रकृति बंद होता है तभी तो वो निषेक साता वेदनी कहलाते हैं। जो इरियापत आश्रय होता है मात्र एक कर्म का होता है, जिसका नाम है साता वेदनी। और ये साता वेदनी का जो टाइटल पड़ा ये प्रकृति बंद से पड़ा। और प्रदेश बंद से कितनी क्वांटिटी में वो प्रदेश लेते हैं तो दो बंद ही होते, स्थिति अनुभाग बंद नहीं होते। पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने एक उस आश्रय के फल की प्रशंसा करते हुए कहा है कि मधुर है, विशद है। जो इरियापत आश्रय है वो बहुत मधुर है, बहुत विशद है, शक्तिमान है। जो पूर्व में बांधी पूरी असाता कर्म भी उदय में आ जाए तो भी उसको प्रभावशील नहीं होने देता, इतना ज़्यादा है आश्रय। पूज्यवर शिवकोटि महाराज ने इस प्रसंग में उदाहरण दिया कि पूर्व का बांधे हुए जो कर्म है एक नाले के समान है, और जो इरियापत आश्रय है वो महानदी के प्रवाह है, बाढ़ वाली। तो जब कोई बाढ़ वाली नदी प्रवाह करती है तो छोटे नाले का पानी को रोक देती है, फिर धीरे धीरे मिलकर निकलता है। तो इरियापत आश्रय इतना सशक्त होता है कि पूर्व में बांधे हुए अशुभ कर्म आदि प्रभावहीन हो जाते हैं। इसलिए स्थिति अनुभाग बंद नहीं होता है, लेकिन प्रशंसा में उन्होंने मधुर शब्द का प्रयोग किया है। यह बात एकमात्र पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने, वो भी सिद्धांत के रूप में नहीं, जब इरियापत आश्रय की महिमा के रूप में मंडित किया है। इससे यहाँ लेना चाहिए कि उसमें स्थिति अनुभाग बंद की बनती ही नहीं। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव घर पर या दुकान पर सूत्र जी का अध्ययन कर सकते हैं। अब देखो, अध्ययन में और स्वाध्याय में अंतर। स्वाध्याय तो यथायोग्य स्थान होना चाहिए, अध्ययन अलग चीज है। एक बार विद्युत संगोष्ठी के अंदर हमने कहा, भाई आप लोग स्वाध्याय करते हो, तुम्हारा दिन भर करते ही क्या है? दिन भर ही हमारा दूसरा काम तो है नहीं, लेकिन स्वाध्याय करते रहते। मैंने कहा नहीं, स्वाध्याय नहीं करते हो, लेख तैयार करते हो, किताब लिखते हो। स्वाध्याय जो होता है, स्वाध्याय कृति कर्म के अंतर्गत आता है। दिन भर जो किताबें पलटते रहते हो स्वाध्याय नहीं। हम भी बैठे दिन भर में 60 पढ़ते रहते हो, स्वाध्याय में नहीं आता। स्वाध्याय की परिभाषा पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने कृति कर्म पूर्वक, कृति कर्म के रूप में, यानी ग्रंथ का विस्तारो, संकल्प करो, यह ग्रंथ में पढ़ूंगा, फिर उसके बदले में जब तक ये पूरा नहीं हो हम फलानी वस्तु का त्याग करते हैं, उपधान। फिर उसको उठा करके मंगलाचरण पूर्वक करो, कायोस्वर करो। प्रारंभ करने समय एक कायोस्वर करो, कायोस्वर करके फिर स्वाध्याय करो, अंत में फिर शुद्ध भक्ति पूर्वक कायोस्वर करें, तब वो स्वाध्याय की कोटि में आता है। बिना कृति कर्म के स्वाध्याय नहीं माना जाएगा। ये पढ़ना है, पढ़ना अलग चीज है, स्वाध्याय अलग चीज है। इसलिए मैं समर्थन भी नहीं करूँगा, निषेध भी नहीं करूँगा, क्योंकि आपकी परीक्षाएं हैं, अध्ययन है, कोश में है, शास्त्री में है, आचार्य में है, लेकिन स्वाध्याय तो योग्य स्थान पर ही होना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। संगोष्ठियों का प्रचलन कब से हुआ और इनसे जो आलेख प्रस्तुत होते हैं उनसे जनसामान्य को क्या लाभ है? संगोष्ठी का प्रसंग का सबसे पहले संगोष्ठी का प्रसंग मिला पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने महापुराण में। आदिनाथ भगवान के पूर्व भाव में जब वो महाबल की पर्याय में थे, वो अपने महलों में राज के फ्री समय में संगोष्ठी किया करते थे और अपने मंत्री विद्वान आदियों को बुला करके उस संगोष्ठी करते थे। उस समय उन्होंने संगोष्ठी शब्द की वर्णन किया है और बाकी समय समय पर इतिहास में संगोष्ठियाँ होती रही हैं और वर्तमान में भी हो रही हैं। हमारी पहली संगोष्ठी इसी ललितपुर में हुई थी, शल्लेखना के ऊपर 10 विद्वानों की उपस्थिति में,
और बहुत इतनी अच्छी संगोष्ठी हुई थी वो कि उसमें बाँचे हुए लेख आज भी लोग उसको मांगते हैं। उस समय चर्चा भी अच्छी हुई थी। उसके बाद जब चल रहा है क्रम, संगोष्ठी से सबको लाभ होता है, बस हर चीज की रुचि चाहिए, अवभाग्य चाहिए। समझ में नहीं आवे तो ये भाव करे कम से कम मैं कुछ सुन रहा हूँ, अच्छी बात ही सुन रहा हूँ। लोग अक्सर कर ये मान के छोड़ते हमें समझ में तो आना नहीं है। अरे समझ में नहीं आना है तो सुनने में तो आना है। यहाँ वहाँ की बातों की अपेक्षा कानों से सुन सकते हो। रत्नमाला चूंकि न्याय का ग्रंथ है, जन साधारण को थोड़ा कम समझ में आएगा, लेकिन फिर भी जैन आगम में कैसे कैसी वाणी है और कैसा कैसा विषय है, इस संबंध में अवगत तो हो गए। और कुछ नहीं बन पाए तो इतना तो पता चले जाएगा कि जिनवाणी में एक प्रमेय रत्नमाला भी शास्त्र है। नमोस्तु गुरुदेव। सामाजिक संस्थाओं का सफलतापूर्वक काम करने के लिए एक अच्छा वक्ता होना चाहिए या अधिवक्ता, और या फिर कार्यकर्ता होना चाहिए? दोनों होना चाहिए, क्योंकि कार्यकर्ता होते हुए वक्ता नहीं रहेगा, वो अपनी सफलता को ऊंचाइयों पर नहीं पहुंचा पाएगा। क्योंकि अभिव्यक्तिकरण बहुत जरूरी है। उस संस्था की प्रभावना, उस संस्था की सुरक्षा, जो कार्य करता है वो संस्था को आगे बढ़ाएगा, लेकिन संस्था की सुरक्षा और संस्था की प्रभावना करने के लिए वक्ता होना भी जरूरी है। यदि एकदम बिल्कुल भी कुछ नहीं जानेगा तो संस्था आगे तो बढ़ेगी लेकिन सुरक्षा नहीं कर पाएगा। इसलिए दोनों होना जरूरी है। नमोस्तु गुरुदेव। पारे से भगवान की प्रतिमा बनाना और पूजना क्या आगम संगत है? देखो, अभी तक कोई ऐसा उल्लेख नहीं मिला। दूसरी बात है, ऐसे कोई रसायन से प्रतिमा नहीं बनाई जा सकती जिसके स्पर्श से गंधोदक हानिकारक हो। पारा यदि मान लीजिए पारे का अभिषेक किया, उसमें पारे का अंश आ गया और किसी कारण शरीर में रिएक्शन हो गया, तो किसी कारण से आंख में चला गया, तो किसी कारण से धोखे ने पी लिया, तो क्या बात है? 100 में से एक अनजाने में पी सकता है, तो फिर उस पारे की क्या दशा होगी? इसलिए ऐसे रसायनों से बनी हुई मूर्ति श्रेष्ठ नहीं है जिसका साइड इफेक्टेड हो। नहीं बनाना चाहिए, ठीक नहीं। सुधा समाधान।